अरे बाप, अरे बैठा लो यार, मैं इनको भेज रहा हूँ कि अपनी आज की सीट जो है 59 अपर बर्थ। ठीक है दोस्तों, पैरेलल में डिपार्ट होती है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस। भाई अब आएगा मजा, पैरेलल में तमिलनाडु डिपार्ट। 12562 न्यू दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। हाँ वही है पटना। काफ़ी अच्छी खासी डिबोर्डिंग होने वाली है अपनी आरा से। भाई मगध अपनी ECR में अलग ही भागती है। दोस्तों समय हो रहा है रात के 8:18 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली में। टाइटल देखकर तो समझ ही हो गया आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। तो फटाफट से चलते अपने प्लेटफॉर्म पे और जर्नी की करते हैं शुरुआत दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों छठ का टाइम करीब आता जा रहा है, भीड़ आप लोगों को देखने के लिए मिलती जा रही होगी। बाकी ये अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मैं तो खैर मेट्रो से आता हूँ तो मैं डायरेक्ट स्काई वॉक यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे को ज़्यादा सूटेबल पड़ता है, जो कि सीधा आपको प्लेटफॉर्म पे जोड़ता है जा करके। 16 नंबर की साइड से आता है। चलिए भाई, गाड़ी को निकलने में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन पहले ही लगा दी गई है अपनी नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस। चलिए जनरल वगैरह दिखाते हैं आपको कैसा क्या हाल है। कि दोस्तों पीछे की और AC के डब्बे लगाए गए हैं इस, और अगर जनरल की बात कर लें आराम से। बाप रे, ऐसा कुछ हाल है जनरल का। फ़िलहाल तो खाली है, बट गाड़ी को निकलने में लगभग है अभी समय, अच्छा खासा समय है। तो भाई जनरल में भीड़ अच्छी खासी हो जाएगी आगे चलते चलते जितने इसके हॉल्ट हैं। बाप रे बाप, बाथरूम सब ब्लॉक कर दिया। मुझे ऐसा कुछ जनरल का हाल है भाई। ठीक है, उतना कुछ ख़राब है नहीं, भर रहा है अभी तो। लगाओ भैया, लगाओ। अरे बैठा लो यार, मैं इनको भेज रहा हूँ। हम लोग ये जगह बैठ जाएंगे। चलो कोई अभी खाली पड़ी है, आगे चले जाओ, मिल जाएगी। बैठा लो यार, अरे सबको जाना है भाई, बैठा लो। दोस्तों मगध एक्सप्रेस लगी हुई है 20,802। मैं आया टाइम से ही हूँ, मुझे लगा आराम से आप लोगों को शंटिंग दिखाता, बट गाड़ी पहले ही लग चुकी है। चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ और आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं। इस और लगेगी भाई थी लेजेंडरी उत्तर संपर्क क्रांति, और आप लोगों को पता है नवरात्रे हो चुके हैं शुरू, तो गाड़ी एकदम पैकम पैक जा रही है भाई। ये उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पूरी पैक गाड़ी जा रही है भाई। पहले तो बीच में इसमें करंट निकल भी रहा था, अब तो करंट वरंट कुछ भी नहीं निकल रहा भाई। चलिए अपना कोच देखते हैं कौन सा कोच है आज का। मेरे ख्याल से B5 दिया गया आज का कोच, तो चलते हैं अपने कोच में। यही है शायद से 5 नहीं दोस्तों, अपना जो कोच है आज का वो है B3। सीट है अपनी 59, यानी कि तीसरी मंजिल अपर बर्थ दी हुई है। एक तो यार ये 3 टायर में ना, चलिए मिडल नहीं मिली वो अच्छी चीज़ है, अपने को अपर मिल रखी है वो सही है भाई, अपर मैनेज हो जाएगा। कोच देखते हैं कौन सा ईयर का। सबसे पहली चीज़ ना मैं यही देखता हूँ कंडीशन देखने के बाद, मतलब कंडीशन देखने से पहले कौन सा ईयर का कोच दिया गया है। आज का अपना कोच है दोस्तों 2019 का, सही है भाई, B3 कोच है। ये रहा अपना कोच B3। चलिए अंदर चलते हैं, ये वाले कैबिन में अपना 59 अपर बर्थ। चलिए अंदर चलते हैं। और साफ़ सफाई की बात करें, गाड़ी ठीक है यार, मतलब साफ़ सुथरी तो लग रही है। और इधर पानी वगैरह की बात करें, खैर आ रहा है, ठीक है कंडीशन अभी तो फ़िलहाल ठीक है। आगे देखते हैं इसका कैसा क्या हाल होता है गाड़ी का जो है। चलिए अंदर चलते हैं। अरे यहीं डालिए ना चप्पल, इसमें उतना गैदरिंग थोड़ी ना दिक्कत होगा। ठीक है, अपनी आज की सीट जो है 59 अपर बर्थ, ऊपर वाली मिली है यार। नंबर जो है 59। फैसिलिटीज़ वगैरह नीचे चार्जिंग सॉकेट है और ऊपर है, ठीक है। कंडीशन वगैरह फ़िलहाल तो गाड़ी की जो है आगे देखते हैं कैसी क्या मेंटेन रहती है। बाकी 8:52 हो रहे हैं, सामने उत्तर संपर्क क्रांति जा रही है भाई, माँ के दरबार जा रही है। बाकी समय हो रहा है 8:53। बस थोड़ी देर में अपनी मगध एक्सप्रेस भी निकलेगी और भाई ये इतने ओवरटेक खाती हुई पहुंचाएगी ना कानपुर तक, क्या ही बताऊँ। दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी, अब कैसा क्या रहता है अपना सिनेरियो वो देखने वाली बात होगी।
क्योंकि आज कई गाड़ियाँ कैंसिल भी हुई हैं, तो उसमें से कुछ ओवरटेक वाली भी हैं। अब वो आगे बताएंगे आप लोगों को क्या रहता है क्या नहीं। आप लोगों से मैं दोस्तों सीधा मिलता हूँ मगर एक्सप्रेस के डिपार्चर पे। बाकी अंदर कंडीशन वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी। इस गाड़ी का सुबह एक अलग ही क्रेज़ दिखाऊंगा आप लोगों को जब दीनदयाल उपाध्याय से निकलेगी ये गाड़ी। करेक्ट 9:05 पे अपनी गाड़ी का डिपार्चर होता हुआ न्यू दिल्ली से भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पे, डॉट ऑन टाइम पे अपनी गाड़ी का डिपार्चर होता हुआ नई दिल्ली से, अपनी नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस का। और यहाँ सामने खड़ी हुई है दोस्तों जयनगर की ओर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पैरेलल में ना तमिलनाडु एक्सप्रेस भी डिपार्ट करती है, तो देखते हैं आज उसके साथ पैरेलल देखने के लिए मिलता है या नहीं। तमिलनाडु भी डिपार्ट करती है साथ साथ। स्वतंत्रता सेनानी को लेके जाने वाला है भाई वेब 7 ऑब्वियसली, और उसके जस्ट बगल में लखनऊ मेल भी लगी हुई है। उसका लोकोमोटिव अभी अटैच नहीं करा गया। देखिए दोस्तों पैरेलल में डिपार्ट होती है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस भाई, अब आएगा मज़ा। पैरेलल में तमिलनाडु डिपार्ट होती हुई। इसमें भी जर्नी कर चुका हूँ, क्या ताबड़तोड़ गाड़ी है यार। इसका रैक आज अच्छा जा रहा है, मेरे वाले में पीछे थे एसी। पैरेलल में तमिलनाडु एक्सप्रेस भाई, चलिए बिल्कुल पैरेलल में अपने तमिलनाडु एक्सप्रेस है भाई, बिल्कुल ही पैरेलल में। अब देखते हैं भाई प्रायोरिटी किसको दी जाती है, कौन सी गाड़ी को आगे निकाला जाता है। तमिलनाडु को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, बट हमारी गाड़ी के डब्बे बहुत आगे हैं क्योंकि हमारा जो एसी कोच है वो एकदम लास्ट में है, मतलब लास्ट की साइड है। चलिए यहाँ पर भाई तमिलनाडु के साथ अपना पैरेलल हुआ है, मज़ा आ गया भाई ये पैरेलल देख के। मायापुरम शेड का वेब 7 जस्ट बगल में उसके झेलम जा रही है न्यू दिल्ली की ओर। मज़ा आ गया भाई। चले अब फ़िलहाल नहीं पकड़ पाएगी भाई गाड़ी हमें वो। हम बाकी ये रही भाई अपनी बर्थ आज की। चिप्स विप्स ले आया था, पानी वानी ले आया था मैं, और क्या कहते हैं अभी खाना खा लेते हैं। गाड़ी अपनी निकल चुकी है, अंदर वगैरह स्किप करेगी, गाजर वगैरह खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आराम से। घर से लाया हूँ, दिखा देता हूँ क्या लाया हूँ। कि अभी हाल फ़िलहाल में ना कोई मतलब ओवरटेक वगैरह भी नहीं होगा। अलीगढ़ के आसपास जा कर के ओवरटेक बनने शुरू होंगे, तो वहीं मिलेंगे आराम से आप लोगों से, जो है ना, मतलब उससे पहले ही मिलेंगे। अभी खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़ भाई। खा लूँगा तो अच्छे से दिखाऊँगा फिर आप लोगों को। चलिए ये रहा भाई आज को खाना अपना, और खाने में ये आलू टमाटर की सब्ज़ी और इसमें पूड़ियाँ हैं, तो फटाफट ख़त्म करते हैं। घर का खाना है ऑब्वियसली, अच्छा होगा तो खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलिए तो समय हो रहा है 9:42 और ट्रेन अपनी जो है गाज़ियाबाद जंक्शन स्किप करने जा रही है। चलिए यहाँ पर हम लोग गाज़ियाबाद जंक्शन स्किप कर रहे हैं। गाज़ियाबाद में कोई ट्रेन भी खड़ी हुई है जिसको हम काइंड ऑफ कह सकते हैं ओवरटेक कर रहे हैं। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस को हम लोग यहाँ पे ओवरटेक कह सकते हैं क्योंकि वो भी डिपार्ट कर चुकी है, तो हम ओवरटेक कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने अच्छी रफ्तार में जो है गाज़ियाबाद जंक्शन स्किप किया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया गरीब नवाज एक्सप्रेस को, वैग 9 के साथ चल रही है।
अभी समय हो रहा है दोस्तों 9:51। गाड़ी ने अपनी जस्ट अभी जो है गाज़ियाबाद स्किप करा है। अच्छा, अपनी मगध एक्सप्रेस की बात कर लेना तो इसको जो मैक्सिमम स्पीड दे रखी है चलने के लिए वो NCR की बात कर रहा हूँ। NCR में 110 और जैसे ये गाड़ी ECR में घुसेगी वहाँ पर इसको 130 अलॉट हो जाएगी। अभी 110 अलॉट है इसको, तो ये मान के चलो दीनदयाल उपाध्याय तक 110 ही जाने वाली है। उसके बाद फिर 130 अपनी गाड़ी चलेगी। तो बात कर ले अपनी 20,802 मगध एक्सप्रेस की, तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। चलने का अगर आप लोगों को मैं इसका समय बताऊं तो ये हर दिन जो है नई दिल्ली से रात में 9:05 पे खुलती है और 1063 यानी कि 1063 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन दोपहर में कह लो, शाम को कह लो, 3:25 पे इस्लामपुर पहुंचाते हैं। इस बीच ये ट्रेन टोटल टाइम लेती है 18 घंटे और 20 मिनट के समथिंग का जो है ये समय लेती है गाड़ी। बाकी ये गाड़ी अब कैसा क्या रहता है, अगर इसके रूट की बात करूं तो ये गाड़ी अपनी निकलेगी अलीगढ़, टूंडला, इटावा होती पहुंचेगी कानपुर, फिर वहां से प्रयागराज दीनदयाल उपाध्याय होते हुए आरा बक्सर के रास्ते पहुंचेगी अपनी क्या कहते हैं पटना, फिर वहां से फाइनली इस्लामपुर। तो चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों से मिलते हैं थोड़ा बहुत एक्शन के साथ। यहाँ पर दोस्तों अपनी गाड़ी जो 110 की रफ्तार में दादरी स्किप कर रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सामने से आती है 22435 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आती हुई। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए यहाँ पर दोस्तों अपने से क्रॉस होने वाली है 22425 अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों समय देख लीजिए 10:24 हो रहे हैं और गाड़ी अपनी जो है खुर्जा जंक्शन स्किप करने जा रही है, बट स्लो हो चुकी है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। मे बी हमें लूप करा जा सकता है खुर्जा पे, क्योंकि अपने जस्ट पीछे स्वतंत्रता सेनानी आ रही है। तो चांसेस हैं कि अगर हमें खुर्जा पे लूप करा गया तो स्वतंत्रता सेनानी हमें ओवरटेक मारेगी। देखो क्या होता है, क्योंकि गाड़ी तो धीमी हो चुकी है, तो जहाँ तक है लूप ही करा जाएगा। खुर्जा जंक्शन पे दोस्तों अपनी गाड़ी हो चुकी है लूप। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा भाई। जस्ट पीछे से आ रही है अपनी 12562 न्यू दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी। फटाफट से ओवरटेक दिखाते हैं उसका। आ चुके हैं स्वतंत्रता सेनानी पीछे से पूरी रफ्तार में। अब देखते हैं अच्छी रफ्तार में ओवरटेक होता है या नहीं। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, अपनी मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है पीछे से 12562 न्यू दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी आती हुई। भाई पूरी रफ्तार में आ रही है। देखते हैं, होप सो 130 हो सकता है, बाकी देखते हैं। 12562 न्यू दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। स्वतंत्रता सेनानी भाई क्या गई है रफ्तार में भाई, क्या गई है। अभी फ़िलहाल में तो पता नहीं ओवरटेक होगा या नहीं होगा। इसके बाद वैसे गोरखधाम थी, बट गोरखधाम है लेट कैंसिल है गोरखधाम। तो अब देखते हैं किसका क्या ओवरटेक होता भी है या नहीं। कोच में ही चलते अपने ज़्यादा सही है। तो बहुत ही ख़तरनाक सा स्टेशन बन गया। अगर इस टाइम पे होता ना ओवरटेक तो बहुत मज़ा आता सीरियसली। लाइट जा चुकी है मतलब यहाँ पर। चलिए दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी से ओवरटेक खाने के बाद ट्रेन अपनी निकल चुकी है खुर्जा जंक्शन से। चलिए दोस्तों, निकल गई अपनी गाड़ी जो है खुर्जा जंक्शन से। चलिए अभी फ़िलहाल जो है गेट को कर देते हैं बंद, क्योंकि अभी काम है नहीं अपने में।
अभी फ़िलहाल गेट का कोई यूज़ नहीं है। बताना ज़रूर स्वतंत्रता सेनानी का ओवरटेक कैसा लगा आप लोगों को। अभी गाड़ी अपनी अलीगढ़ जंक्शन पहुंचेगी तो वहाँ आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं। अभी तो कोई ओवरटेक नहीं होने वाला, रात में और भी ज़्यादा ओवरटेक है तो वो दिखाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। चलिए दोस्तों, समय हो रहा है 11:19 और ट्रेन अपनी जो है अलीगढ़ पहुँच रही है और यहाँ लूप लाइन में लिया जा रहा है हमें। अलीगढ़ जंक्शन अराइव कर रही है, गाड़ी को लूप में लिया जा रहा है। आज जो है ना नंदनकानन एक्सप्रेस भी लगभग 13 घंटे की देरी के साथ चल रही है। अब समझ नहीं आ रहा यार ओवरटेक करने आ कौन सी गाड़ी रही है। बाकी निर्धारित समय से दोस्तों आधे घंटे की देरी के साथ अपनी मगध एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। ALJN स्टेशन कोड है अलीगढ़ जंक्शन पे और यहाँ पर अगर बात करें तो ये अपना 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था और इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन आती है चंदौसी के रास्ते अलीगढ़ की और मतलब यहाँ से आप लोग मुरादाबाद बरेली की और भी बढ़ सकते हैं। कई बार मैंने आप लोगों को बताया। बाकी अलीगढ़ जो है लॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, मतलब यहाँ पे ताले मैन्युफैक्चर होते हैं तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अपना अलीगढ़। बाकी डिपार्ट हो चुकी है गाड़ी। बाकी मात्र 2 ही मिनट होती है अपनी गाड़ी जो है अलीगढ़ जंक्शन पे। चलो दोस्तों, डिपार्ट कर गई अपनी ट्रेन जो है अलीगढ़ जंक्शन से। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी गाड़ी अपनी। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं हाथरस जंक्शन का स्टेप। चले, गाड़ी अपनी फ्लाइट 110 पे भाग रही है तो आप लोगों को दिखाते हैं हाथरस जंक्शन का स्टेप। चलिए दोस्तों, हाथरस जंक्शन स्किप करने जा रही है अपनी मगध एक्सप्रेस फ्लाइट 110 की रफ्तार। स्किपिंग हाथरस जंक्शन। समय देख लीजिए दोस्तों, रात के बज रहे हैं 12:06। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग टूंडला जंक्शन अराइव करेंगे तो उसका अराइवल आप लोगों को दिखाते हैं। ज़्यादा कवरेज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ना क्रॉसिंग हो रही है ना कुछ हो रही है अभी हाल फिलहाल में। ओवरटेक के लिए अभी तो खैर आगे कहीं ओवरटेक होगा तो मैंने सोचा एक बार टूंडला जंक्शन आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद चल के आराम से लेटेंगे तो जहाँ भी ओवरटेक होगा वहाँ मिलेंगे आप लोगों से। में भी दोस्तों हमें जो है लूप लाइन में लिया गया, अलीगढ़ में भी लिया था, वहाँ तो ओवरटेक हुआ नहीं किसी गाड़ी का। यहाँ देखते हैं कोई गाड़ी ओवरटेक करती है या नहीं। फिलहाल दोस्तों इसी गाड़ी को सिग्नल भी दिया हुआ है, ग्रीन सिग्नल, और वो है अपनी प्रयागराज संगम चंडीगढ़ ऊंचाहार एक्सप्रेस को दिया गया। बस अभी कुछ ही देर में निकलेगी और यहाँ पर हम लोगों को लूप में लिया गया है। तो दोस्तों गाड़ी अपनी जो है टूंडला जंक्शन अराइव कर रही है। लिच्छवी खड़ी है, लिच्छवी एक्सप्रेस खड़ी हुई है। मुझे लगा ऊंचाहार, मतलब ऊंचाहार इसके बगल में खड़ी है। इस समय हो रहा है 12:18 और निर्धारित समय से जो है लगभग 7 या 8 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंची है टूंडला जंक्शन पे। इसको जंक्शन इसलिए बोला था क्योंकि दोस्तों यहाँ से अपनी एक लाइन आगरा की ओर निकल जाती है और बाकी यहाँ पर जो है सीतामढ़ी आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है। पर जो है डिपार्ट करते हुए दोस्तों सीतामढ़ी आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस। और एक बार ट्रैफिक देख लो पीछे ज़रा टूंडला जंक्शन पे, डोर के पास ही चलता है, कोई भरोसा नहीं है। बेशक से लूप में लिया हो, डोर के पास ही चलते हैं यार, कोई भरोसा नहीं है। सिग्नल हो गया, पता नहीं क्यों लिया था, फिर सिग्नल ग्रांट हो चुका है अपनी गाड़ी को। अपनी गाड़ी टूंडला जंक्शन से डिपार्ट करने के लिए है तैयार। भाई गाड़ी अपनी ना फिरोजाबाद से निकल चुकी थी, मैं भी चेक कर रहा, वो क्या मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मुझे लगा मैंने रिकॉर्ड कर लिया डिपार्चर, बट चलो छोड़ो, अभी फिरोजाबाद आ रहा है, उसका अराइवल दिखाते हैं।
चलो दोस्तों, गाड़ी अपनी फिरोज़ाबाद पहुंच चुकी है। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे अपनी गाड़ी का। चलिए दोस्तों, समय हो रहा है 12:40 ही समझ लीजिए। निर्धारित समय से जो है 6-7 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है FZD फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन पे, जिसको बोला जाता है चूड़ियों का शहर। आप लोगों को पता है फिरोज़ाबाद में भाई चूड़ियाँ बहुत बनती हैं और फिरोज़ाबाद जाना भी उसी चीज़ के लिए जाता है। मात्र 2 मिनट का अपनी गाड़ी का हॉल्ट है, यहाँ पर ज़्यादा देर रुकेगी नहीं और मेन लाइन पे तो इसको निकाल दिया जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट का मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट में निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ है फिरोज़ाबाद का रेलवे स्टेशन। स्टॉल्स वगैरह हैं एंड इवन स्टॉल वगैरह जो है ना ओपन भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आप लोगों को। यहाँ पे स्टॉल वगैरह ओपन है, कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये भाई मेरे को ये अनाउंसमेंट बहुत प्यारी लगती है। चलिए दोस्तों, सिग्नल ग्रांट हो चुका है हमें फिरोज़ाबाद से। अच्छा, अपने आगे आगे ना, जस्ट अपने आगे आगे दोस्तों संगम एक्सप्रेस चल रही है अपने आगे आगे बिल्कुल। तो हो सकता है शिकोहाबाद में हम उसे ओवरटेक कर दें। अब देखते हैं ओवरटेक होता है यानी, या फिर इटावा के आसपास कहीं जा करके होता है। नहीं होता तो आराम से चल के रेस्ट करेंगे, फिर जहाँ भी ओवरटेक होंगे वहाँ मिलेंगे आप लोगों से। यार मैं मतलब जब से खाना खाया ना उसके बाद से मैं यहीं घूम रहा हूँ सीरियसली, और फिरोज़ाबाद आ गया इसी चक्कर में, क्योंकि मगध है भाई, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बाकी चलिए, 2 मिनट रोका है गाड़ी को और निकल चुकी है फिरोज़ाबाद से। चूड़ियों का शहर फिरोज़ाबाद। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई थी अपनी गाड़ी और डिपार्ट करी है फिरोज़ाबाद से। चलो दोस्तों, समय हो रहा है 12:52। अब देखते हैं, अभी जस्ट हम लोग जो है थोड़ी ही देर में शिकोहाबाद जंक्शन स्किप करेंगे। जंक्शन में बता देता हूँ कि यहाँ से आप लोगों के लिए फरुखाबाद की ओर लाइन जाती है, फरुखाबाद कासगंज की ओर वाया मैनपुरी होते हुए। तो शिकोहाबाद में देखते हैं क्या संगम एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं। स्किपिंग शिकोहाबाद जंक्शन। यहाँ पे संगम को ओवरटेक नहीं कर रहे हम लोग। फ्लैट 110 की रफ्तार में शिकोहाबाद जंक्शन स्किप। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8:19 और अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और गाड़ी अपनी जो है अभी थोड़ी देर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने वाली है। अच्छा, रात का सीन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार एकदम से कैसे इसने सुबह दिखा दी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। रात में बेसिकली सीन ये हुआ था कि गाड़ी ने अपनी शिकोहाबाद क्रॉस करके मैं अपनी सीट पर चला गया था, क्योंकि उस टाइम कुछ भी ओवरटेक का सीन नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद मैं ट्रैक करता रहा जो उस दिन मतलब कल आनंद विहार हमसफ़र एक्सप्रेस थी, आनंद विहार प्रयागराज हमसफ़र, उसने हमें, मैं ट्रैक करता रहा। फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर दो। फिर उसके बाद जब मैंने उसको ट्रैक करा कि कहाँ उसने हमें ओवरटेक करा, तो मैं कानपुर सेंट्रल पहुँचा था और वो भी कानपुर सेंट्रल में ही हमसे आगे निकली थी। यही बस ओवरटेक थे, क्योंकि कल गाड़ियाँ काफ़ी कैंसिल थी, पता नहीं क्या रीज़न था, बहुत गाड़ियाँ कैंसिल हो रखी थी। चलिए अभी थोड़ी देर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुँचेंगे तो उसका अराइवल आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों गाड़ी अपनी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अराइव करने जा रही है और उस ओर से वंदे भारत भी आ रही है दोस्तों। जहाँ तक है दोस्तों ये पटना गोमती नगर हो सकती है। हाँ वही है, पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस।
ट्रेन अपनी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अराइव कर रही है दोस्तों, और यहीं पर ही अपना एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी है। चलिए गाड़ी अपनी अराइव कर रही है, आप लोगों को दिखाते हैं अराइवल। चलो दोस्तों, समय हो रहा है 8:43। निर्धारित समय से अपनी गाड़ी लगभग 12 मिनट बिफोर ही पहुंच चुकी है मुगल सराय, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पर अपनी गाड़ी का वैसे भी 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया, और 12 मिनट के आसपास बिफोर आई, तो लगभग 22 मिनट के आसपास अपनी गाड़ी रुकने वाली है। और बाकी भाई DDU के बारे में काफ़ी बारी बताया आप लोगों को, फ्रूट वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर, खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और यहीं से ही दोस्तों मैं भी कुछ खाने वाने के लिए लूँगा। यार एक तो ना पता है मगध में ना साइड पेंट्री है नहीं साइड पेंट्री। अब साइड पेंट्री मुझे कभी समझ नहीं आई आज तक, किस हिसाब से क्या चलता है इनका क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आया मेरे को साइड पेंट्री का आज तक। भाई अभी देखते हैं, यहीं से कुछ लेंगे खाने पीने के लिए। और अब इस गाड़ी की ये जैसे बिहार में घुसेगी ना, जमानिया, दिलदार नगर, मतलब बिहिया, रघुनाथपुर वगैरह बहुत रुकती हुई जाएगी पटना। और अभी यहाँ से पटना पहुँचाने में लगभग 4 घंटे के आसपास ये गाड़ी ले लेगी। देखते हैं। बाकी अभी आप लोगों को बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। चलिए पहले जंक्शन बता देते हैं। तो जंक्शन इसको इसलिए बोला था क्योंकि एक लाइन दोस्तों बनारस काशी की ओर से आती है, एक लाइन जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं मिर्ज़ापुर वाली, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है दोस्तों गया की ओर, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से पटना की ओर, जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर अपनी गाड़ी का। चलिए क्या होता है क्या नहीं, पहले कुछ खाने के लिए ले लिया जाए, यार भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। बाकी दोस्तों अभी ये पराठा सब्जी लिया है, ठीक है, यहीं से इसी दुकान से मिल रहा था 40 रुपये का। यार मैंने पिछली बार भी खाया था, जब मैंने पिछली बार मगध करी थी ना तब भी खाया था। आलू का पराठा होता है और सब्जी होती है भाई, बहुत टेस्टी लगती है कसम से। आवाज़ देखते हैं स्वाद में कोई अंतर तो नहीं है। वगैरह और ये है सब्जी, तो स्वाद बता देते हैं आप लोगों को कि कैसा क्या है। सब्जी है दोस्तों शायद आलू की ही है, हाँ आलू की है। भाई तीखापन बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए तीखापन बहुत ज़्यादा है सब्जी में। बट अगर पराठों की बात करो, पराठे सही हैं। 2 पराठे मिल गए 40 रुपये में, ठीक है। भूख भी लग रही थी एंड ठीक है। रेटिंग की बात करो तो 10 में से 7 रेटिंग दे दूँगा, मतलब ठीक है। खाना में खाते हैं इसको। गाड़ी अपनी 9:05 के आसपास निकलेगी, तो फटाफट खा ले रहे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फटाफट से खाते हैं। सामने दोस्तों सीमांचल एक्सप्रेस अराइव कर रही है, जोगबनी आनंद विहार। समय देख लीजिए दोस्तों 9:05 करेक्ट डॉट ऑन टाइम अपनी गाड़ी डिपार्ट कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। अभी दोस्तों गाड़ी अपनी निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी आई थी। ऐसे ही टोटल 8 प्लेटफॉर्म है अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। सामने सीमांचल खड़ी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, और अभी हाल ही में मैंने इसमें जर्नी करी है, आप लोगों ने देखी भी होगी। नहीं देखी है तो चैनल पे पड़ी हुई है, देखिए जाकर के। बहुत ताबड़तोड़ जर्नी रही थी अपनी। बाकी भाई DDU है तो बैक टू बैक अराइवल और डिपार्चर भी उतरेंगे। अभी एक और ट्रेन अराइव कर रही है, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। LTT की ओर जाने वाली कोई गाड़ी लग रही है मुझे तो, देखते हैं बाकी। अच्छा शालदा अजमेर है दोस्तों, मतलब LTT की ओर जाने वाली। तो गाड़ी अपनी एंटर हो चुकी है ECR जोन में, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और यहाँ पर इसको अलॉट है 130 की रफ्तार। खैर दिल्ली से अभी तक DDU तक जो 110 पे आई है, अब भाग रही है फ्लैट 130 पे गाड़ी है। बाकी भाई अपनी मगध एक्सप्रेस ना, मतलब जाते पे थोड़े कम ओवरटेक खाती है, लेकिन जब वापसी में ये जाती है ना दिल्ली, बहुत ओवरटेक खाती है। मैंने आपको दिखाया भी है, काफ़ी बारी मगध करी है मैंने, और इस बार भी। अच्छा रात में मैं इसीलिए सो गया था क्योंकि मेरे को
लग गया था क्योंकि गोरखधाम कैंसिल हो रखी थी और भी 1-2 गाड़ियाँ कैंसिल हो रखी थी। आनंद विहार प्रयागराज हमसफ़र, प्रयागराज एक्सप्रेस और रीवा 1.5 घंटे लेट के आसपास हो गई थी। बची थी प्रयागराज एक्सप्रेस और आनंद विहार हमसफ़र एक्सप्रेस, मतलब आनंद विहार प्रयागराज हमसफ़र। इन्होंने भैया कानपुर में आकर के ओवरटेक करा है। सीरियसली भाई अच्छा हुआ सो गया था मैं। बाकी अब आप लोगों को पटना तक का रूट दिखाते हैं बढ़िया से। खैर काफ़ी बारी दिखाया है, अभी भी दिखाते हैं। अभी ज़मानी आने वाला है तो उसका अराइवल आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों गाड़ी अपनी जमनिया अराइव कर रही है। लग चुका है बिहार, तो आप लोगों को पता है लोकल लोग और अनऑथराइज लोग भी चढ़ेंगे इस गाड़ी के अंदर। तो अपनी सीट और अपने सामान का स्वयं ध्यान रखना। हमारे समय से 6 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी जमनिया पहुंच चुकी है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी जमनिया के गाड़ी जो है अपनी मगध एक्सप्रेस। और यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। सिग्नल ऑलरेडी मिला हुआ है हमें, ग्रीन सिग्नल। अब यहाँ से चलकर अपना अगला हॉल्ट लगभग 12-13 किलोमीटर दूर दिलदार नगर जंक्शन होने वाला है। यहाँ अभी फ़िलहाल एसी में तो उतना नहीं रश चढ़ा है, बट आगे स्लीपर में पक्का चढ़ा होगा भाई, क्योंकि बिहार में चढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। चलिए फिलहाल डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को जमनिया से। तो दोस्तों जमनिया से गाड़ी निकल चुकी है। ज़्यादा रोका भी नहीं यार, मेरे ख्याल से 1.5 मिनट के आसपास रोका होगा मुश्किल से, 2 भी नहीं रोका प्रॉपर। जो लोग जमानिया से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके यहाँ का क्या चीज़ मशहूर है। बाकी भाई अपनी बहुत टाइम लेती है यार पटना पहुँचाने में सीरियसली, बट ठीक भी है। फिर ये लोकल हॉल्ट भी कवर कर रही है एक तरीके से काफ़ी सारे। और माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से, कह रहा था बिहार में आ चुके हैं। अभी जस्ट मेरे को याद है कि अभी दिलदार नगर नहीं आया है। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम लोग गाजीपुर में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में। माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए बहुत बहुत। भाई गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में भाग रही है 130। चलेगा। भाई क्या ही तो हाल कर दिया यार। पूरे दरवाजे की रेड मार दी। समय देख लीजिए 10:07 और गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है दिलदार नगर जंक्शन पे। मात्र 2 मिनट का अपनी गाड़ी का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा अभी दरवाजे के अंदर क्या हाल करते। बेसिकली ये हुआ इस चक्कर में क्योंकि लोगों का आवागमन था और दूसरी चीज़ अपनी क्या कहते हैं वेंडर्स आ जा रहे थे, तो चटक गया, क्या करोगे। बाकी इसको जंक्शन इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी ताड़ी घाट होते हुए गाजीपुर की ओर निकलती है, इसीलिए जो इसको जंक्शन बोला था। अब इसके बाद से अपना अगला हॉल्ट आएगा वो सीधा बिहार में आएगा, यानी कि बक्सर। देख लो भाई सामान कुछ इस तरीके से जाता है अपनी गाड़ी में। ठीक है, ज़रा डीले वीले नहीं हो रहा है गाड़ी का। और बाकी अपना जो साउथ ईस्टर्न रेलवे वो यहाँ पे लिखा हुआ है CR ऑपरेट करता है। और बताना ज़रूर कौन सा जोन इसको ऑपरेट करता है, इसका रैक जो है कौन सा जोन ऑपरेट करता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल अपनी गाड़ी जो है दिलदार नगर जंक्शन से डिपार्ट कर रही है।
बाकी भैया कोशिश कर रहे हैं लग जाए तो यार, थोड़ा ही पड़ा है ना वो ऊपर। धीमी रफ्तार में गाड़ी अपनी घम्मर स्किप कर रही है, जो कि है एशिया का सबसे बड़ा विलेज, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए रुकेगी गाड़ी अपनी यहाँ पर। चलो तो गाड़ी अपनी बक्सर अराइव कर रही है। दोस्तों समय हो रहा है 10:40 और गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है बक्सर। निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी के साथ अपनी मगध एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के बक्सर में। इसका स्टेशन कोड है BXR। आई थिंक 4 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। मात्र 2 मिनट अपनी जो है मगध एक्सप्रेस यहाँ पर रुकने वाली है बक्सर में, और भीड़ भाड़ आप लोग देख सकते हैं। और भाई अब लोकल पैसेंजर्स का सिलसिला हो चुका है शुरू, और अब ये जाने वाला है भाई टेलपतना। तो अब अच्छी खासी भीड़ अपनी गाड़ी के अंदर चढ़ रही है लोकल पैसेंजर्स को देखते हुए, जो होते हैं विदाउट टिकट, अनऑथराइज या फिर जनरल टिकट वाले, इसी में चढ़ जाते हैं। ठीक है, खैर अब तो आदत हो गई है, पहले दिक्कत होती थी। चलिए खैर कोई नहीं, मात्र 2 मिनट का अपनी गाड़ी का हॉल्ट दिया गया, तो ज़्यादा देर व्यर्थ नहीं करेंगे। अरे जो लोग बक्सर से देख रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में एक बार ये ज़रूर बताना आपके यहाँ का क्या चीज़ मशहूर है, क्या चीज़ घूमने के लिए है यहाँ पर, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। बाकी मिलते हैं आप लोगों से डिपार्चर पे। सिग्नल अपने को मिल चुका है अपनी गाड़ी का, चलते हैं। खामा का दरवाजे वगैरह बंद हो जाए, उससे बेटर है कि चल लेता है। ज़्यादा देर ख़राब नहीं हुआ, मात्र 2 ही मिनट गाड़ी रुकी है। स्टार्ट कर रही है बक्सर से। हाल है भाई अपने कोच का, बस सीट खाली हो मेरी वाली, मुझे और कुछ नहीं। दरवाज़ा हटा दिया भाई, अब ऐसा कुछ जुगाड़ चल रहा है। ऐसा कुछ हाल है भाई अपनी गाड़ी का, दरवाजे को फाड़ दिया। हटाना ही पड़ता नहीं, लोगों को वैसे भी निकलने में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। चले भी बस सारा पहुँच रहे हो, जैसे कि रहता था लोकलों का हाल रहता है। बाकी अच्छी खासी डिबोर्डिंग होने वाली है अपनी आरा से भाई, बहुत लोग उतरने वाले हैं। बाप रे, यहाँ भी चढ़ेंगे यार लोग। कितने लोग चढ़ रहे हैं इस गाड़ी से, लो दीदी। चलिए निर्धारित समय से जो है 15 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है आरा जंक्शन पे। इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ से अपनी एक लाइन जो है सासाराम की ओर से आती है। और भाई अगर भीड़ देख लो यार, मतलब बिहार में यार तो कितनी भीड़ चढ़ती है, कितनी भीड़ उतरती है। और ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है अपना, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट अपना होने वाला है। चलो शुक्र अपनी मगध एक्सप्रेस ज़्यादा डिले वगैरह नहीं चल रही है। आगे ARA अपना स्टेशन कोड है भाई, पीछे ही चल रहा हूँ मैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। ओ भाई यार भाई ये कसम से अजीब लोग हैं यार। अरे खोलो ना यार, ये काम भैया यार बंद मत करो, डर गए थे। कैसी बात कर रहे हो? नहीं वो तो उधर उन्होंने फंसा रखा है, सामान रखा हुआ है ना, वो गेट टूटा गेट लगा रखा है। हाँ यही इसी की बात कर रहा हूँ, बंद पड़ा ये वाला। हाँ डरा रहे हो यार भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? बाकी भाई यहाँ पे थोड़ा अपना देखो ब्लॉगिंग वगैरह करते हो वो चीज़ ठीक है, बस दरवाजे वगैरह का भी ध्यान रखना, नहीं पता चला आप लोग यहीं छोड़ दो। और बाकी जो लोग आरा से देख रहे हैं बताना ज़रूर यहाँ पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है। भाई ये रूट इतनी बार हो चुका है ना, मतलब ऐसा लगता है सर घर ही जा रहा हूँ भाई, सही बार हर बार ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि घर जा रहा हूँ इस रूट से जो है। चलिए अभी डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को। अराइवल नहीं दिखा पाया था, रीज़न मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी इस चक्कर में। इसलिए आरा से गाड़ी खुल गई है। गाड़ी अपनी दोस्तों निकल चुकी है आरा से, और अब अगला अपना हॉल्ट है भिट्टा होने वाला।
देख रहे होगे भाई कितनी भीड़ थी आरा पे, कितनी भीड़। चलिए निकल के दोस्तों, गाड़ी अपनी जो है आरा जंक्शन अपनी ECR में अलग ही भागती है। मतलब NCR में बेशक इसको प्रायोरिटी ना मिलती है, बट ECR में क्या भागती है ये गाड़ी। 128, 130 अभी खुल गया। नदी दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों गाड़ी अपनी जो है भिट्टा अराइव कर रही है। सब गुड्स ट्रेन कर कहाँ से बाहर जाऊँ भाई। बाहर गया तो अंदर नहीं आ पाऊँगा, अंदर गया तो बाहर नहीं आ पाऊँगा। बिट्टा में गाड़ी अपनी अच्छी खासी पैक हो चुकी है, 24 मिनट की देरी के साथ आई है। यहाँ भी अच्छी खासी पैक हो गई है गाड़ी अपनी। अब ये लगा लो पटना तक कोई उम्मीद नहीं है कि मैं बाहर जा पाऊँगा सीरियसली। दानापुर में थोड़ी गाड़ी खाली होगी और पूरी पटना में हो जाएगी। चलिए कोई नहीं, इधर अपना इधर मालगाड़ी खड़ी है, अपोजिट साइड में था प्लेटफॉर्म। मैं इस साइड इसलिए बैठ के मुझे लगा इस साइड लगाएंगे, बट ठीक है खैर कोई नहीं। और अच्छी खासी जो है भीड़ बोर्ड हुई है बिट्टा में। चलिए आप लोगों को सब डायरेक्ट जो है पटना ही मिलता है, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन बन नहीं पा रहा है। अगर बीच में कोई ऑप्शन बनता है तो आपसे स्टेशन पर मिलते हैं किसी। चलिए बिट्टा से भी अपनी जो है गाड़ी दोस्तों निकल चुकी है। अच्छी खासी सीट है, मैं फिर भी यहीं पे बैठ के जा रहा हूँ। इधर जो है अटेंडेंट भी है तो उन्होंने कहा कोई नहीं आ बैठ जाओ। यहीं पे बैठ करके आप लोगों के लिए वीडियो शूट करोगे, अंदर से तो पॉसिबल है ही नहीं। पूरी गाड़ी जो है पटना में खाली हो गई है भाई, जो है ना। हाँ पटना है। चलिए भाई पूरी गाड़ी अपनी पटना में खाली हो चुकी है। ओ भाई करे तो निर्धारित समय से जो है 40 मिनट की देरी के साथ अपनी मगध एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पटना जंक्शन पे। अब यहाँ से निकल जाएगी इस्लामपुर की ओर, जो कि 3:25 के अराउंड का टाइम है। देखो कब तक पहुँचती है। लेट तो हो ही चुके हैं 40 मिनट के आसपास। भाई गाड़ी जो ये समय लेती है, मतलब 15 घंटे में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एट मतलब अच्छा खासा, जैसे बोलते हैं ना, अच्छा खासा टाइम लेती है ये आपको पटना पहुँचाने में। आगे चलिए, यही थी अपनी आज की जर्नी। और अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात कर लो तो ठीक है गाड़ी यार, मतलब इतनी बेकार नहीं है, ठीक है कर सकते हो। बहुत बार करी है मैंने जर्नी, तो मैं कह सकता हूँ हाँ कर सकते हो। वॉशरूम वगैरह इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हालत ख़राब थी भाई वॉशरूम की, तो वॉशरूम पे थोड़ा इन्हें काम करना चाहिए, मतलब साफ़ सफाई देखनी चाहिए गाड़ी की, बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ठीक है यार, बिहार में घुसने के बाद गाड़ियों का हाल बुरा हो ही जाता है। बाकी चलिए यही तो दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, और ये बिहार सीरीज़ कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई नो रूट रिपीट हो रहा है, बट बहुत जल्द चेंज करेंगे रूट भी, तो उस चीज़ की आप लोग टेंशन मत लो। बाकी बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में बिहार सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।